बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश। आगे एक मनुष्य ने प्रश्न किया कि जब कभी राजनीतिक चर्चा छिड़ जाती है तो आप बिल्कुल चुप साध लेते हैं। आजादी से मजहबी करने के लिए भी तो स्वतंत्रता चाहिए। विधर्मी राज्य में कोई मनुष्य अपने धर्म को पूरी तरह से नहीं साध सकता। राजा भिन्न मत का हो तो वह प्रजा के लिए बाधक होता है। अपनी राय में धर्म और राजनीति में क्या अंतर होना चाहिए? श्री महाराज जी ने फरमाया कि धर्म या मजहब बतलाया है। धर्म या मजहब बतलाया है कि भगवान के प्रति हमारा अर्थात मनुष्य मात्र का क्या कर्तव्य है और उस कर्तव्य को पूरा करने के लिए परमात्मा को पहचानने के लिए श्रद्धा, भक्ति और पूजन, भजन, योग आदि को कुछ तरीके बतलाता है जिससे करने में मानसिक, बौद्धिक, आत्मिक उन्नति होती है, सुख शांति प्राप्त होती है। राजनीतिक से सामाजिक और स्वाभाविक सफलता प्राप्त होती है। आगे एक व्यक्ति ने कहा कि आप इतने बड़े महात्मा हैं, ऐसे ही धरती या मामूली चारपाई पर जहां कोई बैठाए बैठ जाते हैं, आपको ऊंचे तख्त पर या गद्दी पर बैठना चाहिए। श्री महाराज जी ने फरमाया कि गद्दी चार प्रकार की होती है। पहला व्यास गद्दी, दूसरा राज गद्दी, तीसरा व्यापार गद्दी, चौथा उद्योग गद्दी जिसको ठिया भी कहते हैं। ब्राह्मण और पंडित जिस गद्दी पर बैठकर कथा करते हैं उसको व्यास गद्दी कहते हैं। राजा जो न्याय करते हैं और सिंह की तरह महान होते हैं वे राजगद्दी पर बैठते हैं जिसको सिंहासन भी कहते हैं। वैश्य व्यापार गद्दी पर बैठते हैं। शूद्र जो नाना प्रकार के उद्योग करते हैं वह भी गद्दी पर बैठते हैं, उनको गद्दी या ठिया कहते हैं। जो जनता के उपकार व सेवा का कार्य करते हैं उनके बैठने के लिए कोई गद्दी नहीं, धरती ही उसका आसन है, चाहे खाली हो चाहे या उसके ऊपर कुश, मृगचम या कपड़े का आसन हो। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि जरूरत औरत, बालक और अंतरात्मा की प्रेरणा मनुष्य को काम में लगाते हैं। आगे एक रोज सत्संग में एक सेवक ने कहा कि जब अपने आप को भी मुश्किल से ठीक और पूरी तरह से जान सकें तो फिर दूसरे को कैसे ठीक प्रकार जान सकते हैं। सर्व परमात्मा तथा ब्रह्मात्मा ही दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि फर्ज सबसे पहले अदा करना चाहिए, लेकिन हमारा ख्याल ऐसा है कि कर्ज इससे भी पहले अदा कर देना चाहिए। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि आजादी ख्याली और काल्पित है, जबकि कुल में रस, देश में रिवाज, बिरादरी की पंचायत, राज्य का कानून, गुरुजनों की आज्ञा का पालन, शास्त्रों की मर्यादा आदि के बंधन में मनुष्य फंसा है और उसकी जंजीरों में झगड़ा हुआ है। आगे एक मनुष्य ने प्रश्न किया कि जात पात के बारे में आपका क्या ख्याल है। श्री महाराज जी ने फरमाया कि भागवत भजन और पूजा में तो हम कोई जात पात में अंतर नहीं समझते। हरि को भजे तो हरि होए, लेकिन इसमें इनकार नहीं कि जात पात धीरे धीरे उन्नति और विकास का मार्ग है। मन, आत्मा और बुद्धि की तरक्की होने का साधन है। आगे एक मनुष्य ने अर्ज किया कि आजकल सच्चाई को मिटाने की हर प्रकार से कोशिश की जा रही है। श्री महाराज जी ने फरमाया सच्चाई को समाप्त नहीं किया जा सकता, चाहे जितने यत्न कर लो। वक्त पर उसके ऊपर पर्दा डाला जा सकता है, लेकिन बड़ी खराबी यह है कि बुराई उसकी जगह ले लेती है और अपने रूप प्रकट कर देती है। आगे एक रोज सत्संग में जिक्र हुआ कि आज का जीवन कला और विज्ञान पर आधारित है। धर्म का महत्व सामाजिक व्यवस्था के साथ इतना कम हो गया है कि
कोई इस विषय पर बात करना नहीं पसंद करता। आज कला का महत्व धर्म से ऊपर हो गया है, बल्कि यूं कहना चाहिए कि कला स्वयं एक धर्म बन गई है। आज धर्म युग नहीं, कला व विज्ञान युग है। धर्म लोगों के जीवन को सुरक्षित और सुखदायी बनाता है, लेकिन अब भय और क्षति एकता के सूत्र में बांधने की बजाय आपसी भेदभाव के कारण बन गया है। धर्म के नाम पर मारधाड़, अत्याचार, मिथ्याचार, कपट और लड़ाई के अखाड़े बन जाते हैं। कला, कौशल और उद्योग ने धर्म को उठाकर एक ओर रख दिया है। दुनिया में तो धर्म की गिलानी हो गई है और दिखलाने को बुराई और अधर्म को मिटाने का यत्न कर रहे हैं। इतना विचार नहीं है कि भगवान की बनाई सृष्टि में बुराई कैसे हो सकती है। अपनी मानसिक सृष्टि में जब बुराई बढ़ रही है तो उसी को बाहर निकालना चाहिए। आगे, एक रोज सत्संग में प्रश्न चला कि मनुष्य दरअसल सामाजिक प्राणी है, अकेला नहीं रह सकता। सब प्राणी एक दूसरे के उपकार से बने हैं और बनते जाते हैं। फिर भी मनुष्य अपने को अलग करके जीना चाहे तो वह अपने चारों ओर दुख के शूल बिछा लेता है। अपने प्रत्यनों से उसने नाना प्रकार के सुख के साधन जुटाए हैं, फिर भी ना सुख है ना शांति है, बल्कि अपने को असुरक्षित, अशांत और भयभीत अनुभव करता है। क्या समाज और क्या राष्ट्र, सब में एक दूसरे के प्रति आशंका है। जिसको देखो अपने आप से भयभीत है। सुख आंतरिक वस्तु है और प्राप्त होता है अहम भाव से, त्याग से। लेकिन मनुष्य अंधकार में अटक गया है। यह विज्ञान के साधन पाने पर भी उसका उपयोग ऐसे ढंग से नहीं करता कि वह उसके नाश का कारण बनते जा रहे हैं। स्वार्थवश औरों को अपना प्रतिद्वंदी या विरोधी समझ लिया है। सुख बांटने से बढ़ता है। दूसरों के कष्ट को झेलने से मन हल्का होता है और मनुष्य सच्चा सुख अनुभव करता है। समता ना होगी तो स्नेह ना होगा। स्नेह बगैर हमारा जीवन सुखी नहीं बन सकता। सार तत्व 3 बातें हैं: अहिंसा, अपरिग्रह अर्थात त्याग, वैराग्य। अपना कहने लायक हमारे पास कुछ नहीं बचा है। संयम से अपनी इच्छा को दबाना, सुख एवं आराम के साधनों में कमी, यह तभी मिलता है जब मनुष्य दूसरों के सुख का ध्यान रखे। त्याग भी तभी होता है जब हम दूसरों के हित, कल्याण व उन्नति का ख्याल रखें। मनुष्य अनंत और असिक्त शक्ति का पुंज है, पर यह शक्ति भोगों से क्षीण या मलिन हो जाती है। लेकिन अपने भोग विलास को अर्पण कर देते हैं तो वह शक्ति बढ़ती है। आगे, एक सत्संगी ने प्रश्न किया कि अपरिग्रह किसको कहते हैं। श्री महाराज जी ने फरमाया कि अपरिग्रह का अर्थ है त्याग व वैराग्य। यह सादगी का मूल मंत्र है। अपनी जरूरत को मर्यादित करके खर्च कम से कम करना, विषय के आग्रह से बचना, विलास, मान बढ़ाई, प्रतिष्ठा, दिखलावा, सत्ता या शोषण या आधार बन जाता है तो उससे बड़ा अहित होता है। जहां तक हो सके आवश्यकताओं की पूर्ति प्राकृतिक साधनों से ही करनी चाहिए। ऐसा ना करने से विषमता बढ़ती है। ब्रह्मचार्य भी वीर्य को सीमित करने का एक साधन है। उससे मन को शांति होती है और मानसिक दुख दूर होता है। आगे, एक मनुष्य ने सत्संग में कहा कि सात्विकी मनुष्य
पिछलग्गू होते हैं, जैसे एक भेड़ के पीछे और भेड़ें चल पड़ती हैं। अगर आगे वाली भेड़ समझदार ना हो और कुएं में गिर जाए तो पीछे वाली भेड़ भी कुएं में गिर जाती है। ऐसे ही सात्विक पुरुष अपने गुरु और बुजुर्गों की तकलीफ में निस्वार्थ होकर और फल परमेश्वर अधीन कर शरणागत भाव से दृढ़तापूर्वक काम करते हैं। राजसी व्यक्ति अपना स्वार्थ देकर दूसरों के पीछे लगते हैं, जैसे गीदड़, भेड़िए आदि। किसी का खेत खाने और उजाड़ने, किसी की बकरियां उठा ले जाने के लिए टोलियां बांधकर चलते हैं। इसी प्रकार स्वार्थी मनुष्य, जिसमें उन्हें लाभ की आशा होती है, उसी के पीछे चल पड़ते हैं। तीसरे तामसी मनुष्य भेड़, चीता, शेर, बिच्छू, सांप जहां चाहे वहां छत्ता व बिल बनाकर रहने लगते हैं। अगर कोई जीव पास से भी निकले तो उसे भयानक कष्ट देते हैं, मानो उनका जीवन दूसरों को कष्ट देने के लिए होता है। उनका एका भी दूसरे को दुख पहुंचाने के लिए होता है। इसी प्रकार एक देश में तामसी जीव अच्छी प्रकार रहते सहते भी इकट्ठे होकर दूसरे देश पर आक्रमण कर देते हैं और दूसरे का राजपाट, धरती, जायदाद और संपत्ति को अधीन बनाकर रखते हैं। उनको समझाना भी व्यर्थ होता है। उनकी आंखों पर लोभ, मोह, अहंकार और तृष्णा की पट्टी बंधती है। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि जब कोई मनुष्य काम अच्छा करता है तो उसके पिता को बड़ा हर्ष होता है कि मेरे लड़के की वजह से मेरा काम चलता रहेगा। इसी प्रकार शिष्य जब अच्छी कीर्ति वाला होता है तो उसमें गुरु का मान बढ़ता है और वह समझता है कि मैंने अपने शिष्य को ज्ञान दिया जिससे मेरा नाम रहेगा। लेकिन इस नियत से ज्ञान देना राजसी है। शिष्यों को अपनी आत्मा समझकर उसकी उन्नति के लिए ज्ञान प्रदान करना ही सच्ची सेवा है। आगे एक मनुष्य ने सवाल किया कि विज्ञान और दर्शन शास्त्र में क्या अंतर है। श्री महाराज जी ने फरमाया, जहां विज्ञान का अंत होता है वहां से दर्शन आरंभ होता है। विज्ञान भौतिक और प्राकृतिक पदार्थों की बाहरी स्वरूप का पता लगाकर उसका प्रत्यक्ष वर्णन कराता है और दर्शन शास्त्र इनके भीतर रूप को बतलाता है। दोनों ही सहायता से पूर्ण सत्य की खोज होती है। आगे एक रोज सत्संग में मोक्ष का प्रसंग छिड़ा। एक सेवक ने कहा कि संसार मार्ग की उन्नति का विचार और उसके सब कार्य करने से ही मोक्ष होता है। महात्मा बुद्ध का लक्ष्य आरंभ से मोक्ष और निर्वाण था, लेकिन भजन और तपस्या से जब अंतर्दृष्टि खुली तब उनको पता चला कि कुल संसार उस ब्रह्म के शरीर के अंश या ब्रह्म में ही है। जब तक सबका उद्धार ना हो, एक का उद्धार क्या, ऐसा अनुभव होने पर उन्होंने परोपकार और संसार को यथार्थ का ज्ञान कराने का उपदेश भी आरंभ किया। आगे एक सत्संगी ने अर्ज किया कि यह संसार साफ दिख रहा है, इसको बनाने वाला और उसको चलाने वाला दिखता है, पर है जरूर, फिर नास्तिक बुद्धि क्यों उपजती है। श्री महाराज जी ने फरमाया कि यह तीन गुणों की कमी बेशी का असर है। घोर तमोगुणी मनुष्य का निश्चय होता है कि वह परमात्मा है, ना देवता है। जो कुछ है मैं ही हूं। अगर वह मनुष्य शक्तिशाली हुआ जैसे हिरण्याकश्यप, तो यह अपनी पूजा कराने के लिए सबको मजबूर करता है। जिनमें रजोगुण की अधिकता होती है उनको निश्चय होता है कि परमात्मा भी है और देवता भी है, इनसे हमारी मुरादें पूरी होती हैं।
अर्थात मनोवांछित फल मिलते हैं। सतोगुण प्रधान लोगों का निश्चय होता है कि ना हम हैं ना यह संसार है, ये सब कुछ देवी देवता भूत प्रेत पशु पक्षी मन कीड़े मकोड़े लोक लोकांतर सब ही ब्रह्म का संकल्प है। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।